हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एनपीओ के बेसिक सीखे थे, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हमें अकाउंटिंग के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके अलावा बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एनपीओ के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग के हिसाब से ये 3 अकाउंट की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। आज की डेट में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है कैश बुक से, वो देखेंगे, प्लस उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। दोस्त, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इससे क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक होता है। अब कैश बुक क्या होता है, तो आपको याद होगा 11th क्लास में आप जब कैश बुक बनाते थे तो आप कुछ इस प्रकार से बनाते थे। आपका अमाउंट रहता था, अमाउंट के अलावा एक लेजर फोलियो रहता था, लेजर फोलियो के अलावा पर्टिकुलर लिखते थे, पर्टिकुलर्स के अलावा डेट का कॉलम बनता था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका डेट आएगा, डेट के अलावा एक लेजर फोलियो आएगा, लेजर फोलियो के बाद एक अमाउंट का कॉलम आएगा। ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट रहता था। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, कैश बुक आपका रियल अकाउंट होता है। सर रियल अकाउंट क्यों भाई, कैश क्या है, कैश आपका एसेट है। ठीक है, एसेट और एक्सपेंसेस का क्या नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है। तो कैश बुक आपको क्या है, रियल अकाउंट है। अच्छा, अब कैश बुक के अलावा अब इसमें क्या होता क्या है, पर्टिकुलर हम डेट वाइज, फॉर एग्जांपल हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो हम डेट लिखेंगे, हमने रेंट रिसीव किया, उसका अमाउंट लिख देंगे। उसके अलावा कुछ और चीज़ रिसीव हुई, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपने इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री मार दी, उसका अमाउंट लिख दिया। इस प्रकार से आप डेट वाइज हर दिन का क्या करेंगे, जब जब आपको कैश मिलेगा आप इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। वैसे ही जब जब आपको जिस डेट में क्या होगा, एक्सपेंस होगा, आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो। बात क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, डेली बेसिस में कैश का एंट्री रिकॉर्ड करते थे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, एनपीओ भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पहले कैश बुक बनाता है, लेकिन कैश बुक के बाद साल के अंत में एक समरी बनाता है, एक समरी बनाता है जिसको आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। बात क्लियर है। जैसे यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है, वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या होगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा कैश बुक आपका साल भर बनता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। बात क्लियर। और ये क्या होता है, ये कैश बुक की समरी होती है। तो फॉर एग्जांपल रेंट आपको रिसीव हुआ तो आपको 1 महीने रिसीव हुआ होगा, दूसरे महीने रिसीव हुआ होगा, तीसरे महीने रिसीव हुआ होगा। इस प्रकार से 12 महीने का जो इकट्ठा रेंट होगा वो आप यहाँ लिख दोगे, टू रेंट रिसीव। ओवरऑल फॉर एग्जांपल साल भर में 1,20,000 कलेक्ट हुआ तो आपने इकट्ठा अमाउंट लिख दिया। कैश का जो भी बैलेंस होगा आपने वो लिख दिया। इस प्रकार से जो भी साल भर का आपको इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ होगा आपने उसको लिख दिया होगा। आपने जो भी पेमेंट किया हो, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे करी है तो आप क्या करोगे, सैलरी पे कर दोगे। बात क्लियर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप समरी लिखते हो कि साल भर में जो अलग अलग अकाउंट्स बने, किसमें कितना इनकम हुई, किसमें कितना आपको पेमेंट करना पड़ा, वो यहाँ लिख दोगे। तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है, रिसिप्ट आता है, और पेमेंट साइड क्या आता है, और क्रेडिट साइड क्या आता है, पेमेंट आता है। बात क्लियर। कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट एक जैसे हैं, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी क्या नेचर होता है, इसका भी नेचर आपका रियल अकाउंट होता है। क्या बात क्लियर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी ये आपका रियल अकाउंट होता है। अच्छा, यहाँ पे लेजर फोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, डेट का कॉलम यहाँ पे नहीं बनता है। मेरे ख्याल से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता क्या क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड क्या आते हैं, जो भी आपको रिसीविंग हुई है साल भर के दौरान वो आप डेबिट साइड लिख दोगे, और जो भी आपने पेमेंट की है साल भर के दौरान वो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। क्योंकि क्या होता है, कैश आएगा, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, और जिस चीज़ का डेबिट बैलेंस होता है आपको उसको बढ़ाना, तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट करोगे। तो आप यहाँ पे उसको डेबिट कर देना। ठीक है। अच्छा, क्या क्या आता है, बातें करते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो वो भी लिख देना, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो वो भी लिख देना। मतलब आप ये फ़र्क नहीं देखोगे कि उसको कैपिटल रिसीविंग में कि रेवेन्यू रिसीविंग में, कोई भी रिसीविंग आ रही है आप उसको रिसिप्ट साइड लिखोगे। इसके अलावा चाहे वो प्रीवियस ईयर का पैसा हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पैसा हो, चाहे वो करंट ईयर का पैसा हो, चाहे वो करंट ईयर का पैसा हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर का पैसा हो, आप सब इसमें लिखोगे। मतलब अगर मेरा एनपीओ है और मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, आगे समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, मेरे को पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, मैं इसी साल रिकॉर्ड करूंगा। इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो भी इसी साल रिकॉर्ड करूंगा, और अगर आने वाले साल का एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो भी मैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, रिसिप्ट साइड। क्या बात क्लियर है? और सेम वैसे एक्सपेंस के लिए रहता है, चाहे कैपिटल एक्सपेंस हो आप रिकॉर्ड करो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो आप रिकॉर्ड करो। चाहे वो पिछले साल का एक्सपेंस आपने किया हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, इस साल का एक्सपेंस के रिकॉर्ड करोगे, आने वाले साल का एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है तो भी आप इस साल रिकॉर्ड करोगे। मतलब सीधी सीधी बात है, रियल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी आपको रिसीविंग हो रही है, किसी भी साल की हो, कोई भी प्रकार की हो, रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट कर रहे हो कोई भी प्रकार की हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंस चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस, इस साल का हो, बीते साल का हो, चाहे अगले साल का हो, आप रिकॉर्ड करोगे। बहुत ही आसान होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 12th क्लास में बनाना, शायद इसलिए 12th क्लास में बोर्ड में ये बनाने को नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो, तो समझा क्यों रहे हो? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको बताना ही जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने उठाया है टीएस ग्रेवाल का, एक छोटी सी स्लाइड डाल दूंगा मैं जिसमें आपको कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस आ जाए। बुक में भी देखिएगा, आपको ध्यान रहेगा। हाँ जी, मैं टीएस ग्रेवाल से एक सिंपल सा क्वेश्चन को इसे उठा लेता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। मैंने एग्जांपल नंबर 1 उठा लिया है जो इस प्रकार से है। कैश बैलेंस है 1 अप्रैल को 44,000, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए इसको हम फटाफट करते हैं। अच्छा भाई, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर एनपीओ के अंदर असल में होता क्या है, आपको ले दे के प्रॉफिट तो होगा नहीं, जो भी कमाई है वो कहीं ना कहीं से आपको क्या होगा, एक तो डोनेशन के रूप में मिलेगी या फिर सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलेगी। आपके पास इस क्वेश्चन में देखिए कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, रेंट रियलाइज है। सिंपल सी बात है, कुछ आपको रिसीविंग दी गई है, कुछ आपको पेमेंट दी गई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कुछ और नहीं करना, सिंपल जो रिसीविंग दी हुई है रिसिप्ट साइड लिख दो, जो आपकी पेमेंट है उसको आप पेमेंट साइड लिख देंगे, खत्म। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना कि इस साल का कि बीते साल का है, लेकिन सेग्रीगेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहा हूं मैं टीएस ग्रेवाल का, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। किस साल का है, 31 मार्च 2019। तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ऑलराइट, इसके अंदर आप बनाएंगे एक रिसिप्ट साइड, ना तो आपको डेट का कॉलम बनाना है ना ही लेजर फोलियो का, सिंपल रिसिप्ट एंड पेमेंट, अमाउंट एंड अमाउंट। लीजिए, देखो आपके पहले दिया हुआ है कैश बैलेंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस किस का, जो आपका कैश बैलेंस है आप वो लिख देना, जो आपका बैंक बैलेंस है आप वो लिख देना। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैश बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपने लिख दिया 44,000, सीधे बाहर लिखिए 44,000। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अल्टीमेटली आखिर में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा माई बैलेंस कैरीड डाउन। चूँकि कैश है तो कैश ही लिखेंगे, ये आपका ले दे के बैलेंसिंग फिगर होगा जो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है 3,76,000। जैसा कि मैंने आपको बताया एनपीओ के पास
सोर्स ऑफ इनकम में दो मेजर पॉइंट्स रहते हैं, दो मेजर रेवेन्यू सोर्स रहते हैं एनपीओ के। क्या क्या? एक तो डोनेशन, चंदा, और दूसरा सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब में जो लोग आएंगे वो लोग स्पोर्ट्स क्लब में क्या करेंगे, उसमें उसकी मेंबरशिप लेने के लिए एक सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। जैसे कि हमने आपने जैसे जियो का कोई जियो की सिम लेता है, कोई एयरटेल की सिम लेता है, तो हमने उस सिम को सब्सक्राइब किया है, उसको यूज़ करा, तो उसके बदले में क्या है, सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। वैसे एनपीओ में भी उसके मेंबर क्या करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। उस सब्सक्रिप्शन की मदद से एनपीओ जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी मदद से वो अलग अलग काम करता है। बात क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ क्या है, रेवेन्यू है। टू सब्सक्रिप्शन कितना दिया है सब्सक्रिप्शन? 3,76,000। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको डोनेशन दिया गया है, ये भी आपकी रेवेन्यू है, रिसिप्ट है। टू डोनेशन दिया हुआ है 80,000। सर इसके बाद एंट्रेंस फीस दिया है। एंट्रेंस फी क्या होता है? आप जब भी स्कूल में नेक्स्ट ईयर प्रमोट होते हैं तो कई स्कूल में वो लोग एडमिशन फी लेते हैं हर साल, और कई जगह या फिर कोई नए स्कूल में आप जाते हो तो नॉर्मल आपकी जो फीस होगी उसके अलावा एक एडमिशन फी भी ली जाती है। तो एनपीओ के अंदर भी यही रहता है, आप जब पहली बार उसके अंदर जाते हो, एनपीओ में एंटर करते हो, तो उसके एक जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है उसके अलावा एक एंट्रेंस फीस भी देनी पड़ती है। बात क्लियर? ये एंट्रेंस फी कंपनी की क्या है, वो एनपीओ की क्या है, रिसिप्ट है। तो आप रिसिप्ट को भी, एंट्रेंस फी को भी रिसिप्ट साइड लिखेंगे। कितना दिया हुआ है? 43,000। एंट्रेंस फीस के बाद आपको दिया हुआ है रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल। हमारा एनपीओ जो है क्लब है, ये क्या करता है, रेंट में जगह देता है, तो उससे उसको फायदा हुआ है 52,500 रुपये का। हाँ, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है? 25,000। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव, ओहो इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव आपकी इनकम है, यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट आपको कितना रिसीव हुआ है? 29,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया हुआ है? 3,500। इसके बाद पेटी एक्सपेंस, बाय पेटी एक्सपेंस मतलब इकट्ठे खर्चे, लमसम छोटे मोटे, 9,000। पेटी एक्सपेंस के बाद आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हुआ है 3,100। ठीक है। रिसिप्ट साइड से आप टोटल करेंगे, एक्सपेंस साइड से इनसे लेस करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर, जो इस क्वेश्चन का निकल के आ रहा है 3,30,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया, कुछ भी सीखने लायक इसमें नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि जो भी रिसिप्ट हो आप रिसिप्ट साइड लिख देंगे, जो भी प्रकार का एक्सपेंस हो, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, आप लिख देंगे, चाहे इस साल का हो, चाहे बीते साल का हो, चाहे अगले साल का हो। जैसे सब्सक्रिप्शन यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नॉर्मली होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का भी डाटा दिया रहता है, करेंट ईयर का भी दिया रहता है, फ्यूचर ईयर का भी दिया रहता है, तो जिस क्वेश्चन में आएगा हम उसमें कर लेंगे। ठीक है। टोटल इसका आ रहा था 6,25,000। 6,25,000। चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट, कि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से कैसे अलग होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।